नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार इंडियन नेवी ने एक साथ साइमल्टेनियसली दो नीलगिरी क्लास का वॉरशिप आईएनएस हिमगिरी और आईएनएस उदयगिरी को कमीशन कर दिया है दोस्तों। इसी के साथ भारत का ब्लू वाटर कैपेबिलिटी और मैरीटाइम कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो गया है। और मज़े की बात यह है कि ये जो दोनों फ्रिगेट है दोस्तों, इसका 75% जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया के अंदर हुआ है। ये 75% इंडिजिनस है दोस्तों। इसके पहले वाला जो भी यहाँ पे फ्रिगेट या वॉरशिप हम यूज किए थे वो कभी यूके का हमने यूज किया, कभी अमेरिका का यूज किया या फिर कभी रसिया का यूज किया। लेकिन अब पर्टिकुलर डिफेंस सेक्टर के अंदर भारत जो है आत्मनिर्भर काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा है दोस्तों, सिर्फ रिलायंस होता जा रहा है यहाँ पे। तो आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो हिमगिरी है और साथ में ये जो उदयगिरी यहाँ पे जो कि नीलगिरी क्लास का है दोस्तों, और प्रोजेक्ट F-17 के तहत यहाँ पे इसको बनाया गया है। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी कैपेबिलिटी कैसी होने वाली है। और ये एक स्टेल्थ होने वाला है दोस्तों। इसका मतलब है कि किसी दुश्मन देश को ये काफ़ी ज़्यादा चकमा दे सकता है यहाँ पे। तो बाकायदा वॉर के समय तो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला ही यहाँ पे। जिस प्रकार से यहाँ पे चाइना हो गया और अमेरिका हो गया काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम टेंशंस क्रिएट करते जा रहे हैं दोस्तों बॉर्डर रीजन्स में यहाँ पे। तो बाकायदा अब उनके लिए एक कड़ा संकेत यहाँ पे रहने वाला है। तो दोनों का फीचर्स क्या है, किस शिप बिल्डर के द्वारा इनको बनाया गया है, इसमें क्या क्या कैपेबिलिटी है दोस्तों, इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन थोड़ा सा पहले आप यहाँ पे कैटेगरी को समझ लीजिए कि एक होता है एयरक्राफ्ट कैरियर, जो कि एक चलता फिरता फ्लोटिंग एयर बेस की तरह होता है यहाँ पे, जहाँ से कई सारे जो आपके फाइटर जेट है उसको लॉन्च किया जा सकता है। तो उसका साइज तो काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे कई सारे वॉरशिप भी चाहिए होता है, फ्रिगेट चाहिए होता है। तो उसी क्लास का जो फ्रिगेट है ये हिमगिरी और उदयगिरी यहाँ पे। और बाकायदा पे यहाँ पे देख सकते हो कि क्या विशालकाय इसका लुक आ रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले ये तो आपने देखा हिमगिरी, और आपको हम दिखाते हैं एक लुक उदयगिरी का दोस्तों। तो ये बगा जो देख रहे हो आप, ये है आपका उदयगिरी यहाँ पे। इसको समझने की कोशिश करेंगे कि किन के द्वारा इसको डेवलप किया गया है वगैरह वगैरह। और साथ में बाकायदा कि यहाँ पे देख सकते हो आप इंडियन नेवी कमीशन टू नीलगिरी क्लास फ्रिगेट इन बिग बूस्ट टू नेवल पावर। तो इंडिया का जो नेवल पावर है इस लॉन्च के साथ यहाँ पे इस कमीशनिंग के साथ काफ़ी ज़्यादा अब इन्हेंस होने वाला है दोस्तों यहाँ पे। विथ दिस इंडिया नाउ ऑल्सो हैज अ 3 फ्रिगेट स्क्वाड्रन डेमोन्स्ट्रेटिंग द कंट्री इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड रीजनल पावर बैलेंस बाय इंडिजिनस कैपेबिलिटी। तो इंडिया जो है अपना इंडिजिनस कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा डिफेंस सेक्टर के अंदर बढ़ाता जा रहा है यहाँ पे। इसको जो आपका विशाखापत्तनम है वहाँ पे इसको कमीशन किया गया दोस्तों। और बाकायदा ये जो समारोह रखा गया था इसमें खुद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी शिरकत हुए थे। द नेवी ऑन ट्यूसडे कमीशन टू न्यू नीलगिरी क्लास। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये नीलगिरी क्लास है दोस्तों। इसके पहले वाला जो था वो शिवालिक क्लास था। तो शिवालिक क्लास के बाद ये नीलगिरी क्लास है और ये स्टेल्थ फ्रिगेट होने वाला। स्टेल्थ फ्रिगेट जो कि रडार के चकमे में नहीं आ सकता यहाँ पे। दुश्मन देश कितना भी चाहे उससे ये छिप करके अपना काम कर ले जाएगा, चाहे वो रेस्क्यू ऑपरेशन हो या वॉर के वक्त। ये काफी ज्यादा इंडिया का हेल्प करने वाला है यहाँ पे। आईएनएस हिमगिरी और आईएनएस उदयगिरी यहाँ पे इन अ सेरेमनी प्रिसाइडेड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। द टू मेड इन इंडिया है ना। जो मजे की बात यहाँ पे ये है कि ये मेड इन इंडिया है दोस्तों। ये वॉरशिप आप इसको बुला लो या फ्रिगेट बुला लो जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ यहाँ पे चल रहे होते हैं। आर अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट 17 अल्फा यहाँ पे। तो आपको प्रोजेक्ट का भी नाम ध्यान रखना है कि ये प्रोजेक्ट 17 अल्फा, जिसको आप प्रोजेक्ट 17A बुला सकते हो। इसके पहले वाला जो प्रोजेक्ट था वो प्रोजेक्ट 17 था और वो जो क्लास था वो शिवाली क्लास था। लेकिन जो नीलगिरी क्लास है दोस्तों वो प्रोजेक्ट 17A के तहत आता है। और इसमें टोटल 7 फ्रिगेट यहाँ पे टोटल बनने वाले हैं यहाँ पे। उसमें से 2 को फाइनली कमीशन कर दिया गया है। टोटल 3 बन चुका है। आप लॉन्च 3 कह सकते हो, लेकिन जो कमीशनिंग है वो 2 हो रखा है, यानी कि जिसका ट्रायल वगैरह पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। द लीड वेसल्स आईएनएस नीलगिरी वॉज कमीशनड अर्लियर दिस ईयर। द हिमगिरी एंड उदयगिरी आर लार्जली होम ग्रोन विथ ओवर 75% इंडिजिनस कॉन्टेंट। द रिप्रेजेंट अ बिग बूस्ट टू द गवर्नमेंट आत्मनिर्भर और सेल्फ रिलायंस पुश इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। तो जिस प्रकार से यहाँ पे हमारी सरकार डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आत्मनिर्भरता को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, सेल्फ रिलायंस को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दे रही है दोस्तों। इसकी वजह से यहाँ पे आज हम देख सकते हैं कि 2 बड़े यहाँ पे फ्रिगेट का 75% इंडिया के अंदर ही डेवलप किया गया है यहाँ पे। दिस इज द फर्स्ट टाइम 2 मेजर वॉरशिप फ्रॉम 2 प्रेस्टिजियस शिपयार्ड। और यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो दोनों वॉरशिप है, ये जो दोनों फ्रिगेट है वो 2 अलग अलग शिपयार्ड के द्वारा डेवलप किया गया यहाँ पे। तो ये भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि हमारे देश के अंदर कई सारे शिपयार्ड जो है अब उनके पास कैपेबिलिटी आ गया है कि वो स्टेल्थ वॉरशिप
को डेवलप कर सकते हैं यहाँ पे। अब हमें किसी दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आर बीइंग कमीशन एट द सेम टाइम हिमगिरी वॉज बिल्ट गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स इन कोलकाता। तो आपको ध्यान रखना है कि दो हमने फ्रिगेट का नाम लिया, एक हिमगिरी और एक उदयगिरी। तो जो हिमगिरी वाला है दोस्तों उसको बिल्ड किया गया है किस शिपयार्ड के द्वारा, तो गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स इन कोलकाता, ये कोलकाता बेस्ड है। और जो दूसरा है उदयगिरी, इसको किया गया है मुंबई का फेमस मझगांव डॉक शिप बिल्डर के द्वारा। सोर्स टोल्ड एनडीटीवी दिस डुअल कमीशनिंग शोज इंडियाज ग्रोइंग शिप बिल्डिंग prowess and synergy between prime defense shipyard. With this, India now also has a 3 frigate squadron demonstrating the country's industrial technological capability. तो देख सकते हो कि अब इंडिया के पास टोटल 3 फ्रिगेट स्क्वाड्रन यहाँ पे बनकर तैयार हो चुके हैं, जो कि दिखाता है हमारे देश का जो इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी है वो कितना तेज गति से यहाँ पे रफ्तार पकड़ता जा रहा है दोस्तों। जिस प्रकार से यहाँ पे सरकार लगातार इंसेंटिव प्रोवाइड कर रही है, तो कंपनी भी यहाँ पे इसमें सरकार के साथ बिल्कुल हाथ में हाथ मिलाकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। स्टेटमेंट सेड उदयगिरी एंड हिमगिरी कंटेन बिग इंप्रूवमेंट इन डिजाइन। आप चाहे डिजाइन के फील्ड में देख लो, स्टेल्थ यानी कि जो चकमा देने वाला है, वेपनरी, सेंसर सिस्टम, ये सब में यहाँ पे पहले वाले फ्रिगेट के मुकाबले काफी ज्यादा इसमें इन्हांसमेंट में देखने को मिल रहा है। एंड आर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ फुल स्पेक्ट्रम ऑफ मैरीटाइम मिशन। तो देख सकते हो कि फुल स्पेक्ट्रम मैरीटाइम मिशन को ये लॉन्च करने में कैपेबल है दोस्तों। देयर आर्ग्यूमेंट द नेवी कॉम्बैट रेडीनेस, द ऑफिशियल स्टेटमेंट। देख सकते हो कि जो नेवी कॉम्बैट रेडीनेस है उसको ये दिखाता है। उदयगिरी ऑल्सो होल्ड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फास्टेस्ट शिप इन दिस क्लास टू बी डिलीवर्ड पोस्ट लॉन्च। महज 37 महीनों के अंदर अंदर जो उदयगिरी है इसको बकायदा यहाँ पे बिल्ड कर लिया गया और साथ में कमीशन भी कर दिया गया दोस्तों, जो कि इतने कम टाइम में हमारी जो शिप बिल्डिंग प्रोसेस है इसको भी यहाँ पे ये दर्शाता है। रिजल्ट ऑफ द मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी एडॉप्टेड बाय इंडियन शिपयार्ड। और ये तभी पॉसिबल हो पाया जब हमारे इंडियन शिपयार्ड के द्वारा, चाहे वो मझगांव वाला हो या कोलकाता वाला हो, इन्होंने मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी का यूज करना शुरू किया दोस्तों यहाँ पे। तो काफी कम टाइम में बनकर तैयार हो रहा है। बोथ वर डिजाइन बाय द नेवी वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो। और अगर जो हम डिजाइन की बात करें तो जो हमारी नेवी का वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो है उनके द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। और जो उदयगिरी दोस्तों ये अपने आप में और किस लिए स्पेशल है, क्योंकि ये 100वां शिप होगा जो कि यहाँ पे वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा डेवलप किया गया है, डिजाइन किया गया है। एंड दे हैव बीन नेम्ड फॉर प्रेडेसर दैट सर्व द नेशन विद डिस्टिंक्शंस फॉर ओवर 30 इयर्स बिफोर बीइंग रिसेंटली डीकमीशन। से यहाँ पे पोस्ट कमीशनिंग द 2 फ्रिगेट विल ज्वाइन द ईस्टर्न फ्लीट, स्ट्रेंथनिंग द इंडियाज एबिलिटी टू सेफगार्ड इट्स मैरीटाइम इंटरेस्ट अक्रॉस द इंडियन ओशियन रीजन। इसको कहाँ पे प्लेस किया जाएगा, तो इंडियन ओशियन के रीजन में किया जाएगा दोस्तों। बाकायदा अफ्रीका से लेकर के हमारा पूरा जो इंडियन ओशन है वहां पे ये तैनाती रखेगा यहाँ पे। और जो हमारा ईस्टर्न फ्लीट है उसकी कैपेबिलिटी को और ज्यादा ये इनहांस कर देगा। द 2 शिप रिप्रेजेंट अ जनरेशनल लीप ओवर अर्लियर डिजाइन। यहाँ पे तो एक बहुत बड़ा छलांग है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, आप देख सकते हो। डिस्प्लेसिंग अबाउट 6700 टन ईच। दोनों का जो वजन है लगभग यहाँ पे 6700 टन है दोस्तों। तो जो कि देख सकते हो यहाँ पे ह्यूजनेस को दिखा रहा है। और ये प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट के तहत इसको डेवलप किया गया है। रफली 5% लार्जर देन अर्लियर शिवालिक क्लास फ्रिगेट। तो जो 17 प्रोजेक्ट के तहत यानी कि शिवालिक क्लास के तहत जो फ्रिगेट डेवलप किए गए थे उससे ये 5% जो है वो लार्ज है दोस्तों। और इसका क्योंकि आप वेट देख रहे हो कि 6700 टन है, उसका महज 6200 टन था यहाँ पे। बट इनकॉर्पोरेट अ स्लीकर फॉर्म एंड रिड्यूस रडार क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे तो वजन ज़्यादा भी है और साथ में यहाँ पे स्लीकरी भी काफ़ी ठीक है। और यहाँ पे रडार क्रॉस सेक्शन में ये आ भी नहीं सकता है दोस्तों। तो वजन बढ़ने के साथ साथ इसका आकार तो ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है, लेकिन रडार के चकमे और ये कम आएगा यहाँ पे। अगर जो हम INS उदयगिरी को लेकर कुछ हाइलाइट्स की बात करें यहाँ पे, तो INS उदयगिरी को मैन्युफैक्चर किया गया है मुंबई बेस्ड मझगांव डॉक शिप बिल्डर के द्वारा। अगर जिसकी लंबाई की बात करें तो 149 मीटर है। अगर जिसकी टॉप स्पीड की बात करें तो 28 नॉट पर आवर ये स्पीड पकड़ सकता है दोस्तों यहाँ पे। अगर जिसको आप किलोमीटर में देखोगे तो 52 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। नॉट मेजर करते हैं स्पीड जब आप समुद्र में ट्रैवल कर रहे हो तो यहाँ पे। वेपन इंक्लूड 48 बैरक 8 मिसाइल 8 ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल। एक साथ यहाँ पे 48 बैरक 8 मिसाइल को ये कैरी कर सकता है और साथ में 8 ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को ये कैरी करने में कैपेबिलिटी रखता है दोस्तों। और साथ में 2 हेलीकॉप्टर को एक साथ ये ऑपरेट भी कर सकता है यहाँ पे। दे आर पावर्ड बाय डीजल इंजन एंड गैस टर्बाइन दैट ड्राइव कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर एंड आर मैनेज थ्रू एन इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट इंटरफेस यहाँ पे। और इसकी जो पावरिंग है इंजन का वो बाकायदा यहाँ पे डीजल इंजन और गैस टर्बाइन का होगा दोस्तों। और जो कि यहाँ पे ड्राइव करेगा कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर को और साथ में इसको मैनेज किया जा सकता है इंटीग्रेटेड
मैनेजमेंट इंटरफेरेंस के द्वारा यहाँ पे। अगर जो INS हिमगिरी की बात करें यहाँ पे तो इसको मैन्युफैक्चर किया गया है कोलकाता बेस्ड गार्डन रिच शिप बिल्डर के द्वारा। लंबाई की बात करें तो पहले इतना ही है, वेट भी लगभग सेम ही है दोस्तों, और जो स्पीड है वो भी उदयगिरी के ही बराबर यहाँ पे। और साथ में ये भी जो है 2 हेलीकॉप्टर को एक साथ कैरी कर सकता है यहाँ पे। वेपन की बात करें तो पहले वाले से थोड़ा सा डिफरेंस है, 32 बैरक 8 मिसाइल को कर सकता है और 8 ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को ये कैरी कर सकता है यहाँ पे। ऑल्सो हैज द मरीच टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम, है ना, उससे थोड़ा सा अलग क्या है इसमें कि मरीच टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम भी इसमें डिप्लॉय किया गया है। ईच ऑफ द शिप ऑल्सो कैरी अदर वेपन इंक्लूडिंग सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल हो गया, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल हो गया, 76 मिलीमीटर का MR गन हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ 30 मिलीमीटर 12.7, है ना। अगर जो लार्ज डिस्टेंस पर हमको फायरिंग करना है तो उसके लिए 76 mm का MR गन है दोस्तों, यानी कि मेन गन है। और साथ में अगर जो आपको हेड शॉट करना है यहाँ पे, यानी कि 2 वॉरशिप काफी करीब आ गया, दुश्मन देश का वॉरशिप हमारे वॉरशिप के काफी नजदीक आ गया, तो उसके लिए भी हमारे पास है 30 mm और साथ में 12.7 mm का क्लोज इन वेपन सिस्टम भी इसमें लैस है यहाँ पे, एज वेल एज एंटी सबमरीन अंडर वाटर वेपन सिस्टम भी इसके अंदर लैस किया गया है यहाँ पे। तो इंडो पैसिफिक का जो पूरा ये रीजन है उसमें एक बहुत बड़ा इंडिया को स्टेबिलिटी प्रदान करेगा दोस्तों, और हमारा जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसको भी एक अलग नजरिए से इसको बदलने वाला है। जिस प्रकार से यहाँ पे चाइना का ग्रोइंग मैरीटाइम एक्सपेंशन बढ़ता जा रहा है यहाँ पे, हमारे लिए काफी ज्यादा चिंता का विषय था, लेकिन यहाँ पे 2 आपका कह लीजिए कि वॉरशिप को डिप्लॉय करने के बाद कुछ हद तक यहाँ पे जो है हम चाइना को कंट्रोल कर पाएंगे यहाँ पे दोस्तों। और कई सारे जो है बाकायदा कतार में लगे हुए भारत की जो यहाँ पे सेल्फ रिलायंस की पॉलिसी है, आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए दोनों शिप बिल्डर जो है वो काफ़ी मेहनत से दोस्तों इसको करते जा रहे हैं यहाँ पे, और इसकी वजह से बहुत सारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब भी यहाँ पे क्रिएट होता जा रहा है यहाँ पे। तो किसी भी देश के लिए यहाँ पे उसका जो सिक्योरिटी है, मैरीटाइम हो गया, बॉर्डर रीजन का हो गया, वो काफ़ी ज़रूरी होता है दोस्तों। यहाँ पे बॉर्डर रीजन में ये लोग अपनी नींद को गवा करके रक्षा कर रहे होते, तभी हम लोग चैन की सांस ले पा रहे होते हैं यहाँ पे देश के अंदर दोस्तों। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ द नेक्स्ट वन। बाय बाय।